गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारका में आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जो हक़ानियत है उसका एक पहलू कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ मिन व अन उसी तरह पूरी हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। मैं उसी बात को आगे लेके जाऊँगा आज के इस खुतबा में। वो पेशन गोइयाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में और उम्मत के बारे में भी बयान फरमा दी, जो जिनका ताल्लुक़ आमली ज़िंदगी के साथ है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 3456 है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्तबिउन्ना सुनन मन क़ब्लकुम शिबरन बिशिबरिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ सलकू हुज्र रब्बिन लसलकतुमूह, कि तुम अपनों से पहली उम्मतों की नक़ाली करोगे, उनके नक्शे कदम पर चल निकलोगे, उनकी पैरवी करोगे, उनके तौर तरीक़े तुम में आ जाएंगे, तुम अपना लोगे। यहाँ तक कि जैसे एक बालिश दूसरी बालिश के बराबर, एक ज़िरा दूसरी ज़िरा के बराबर, ऐसे ही अमलन इस उम्मत के कुछ लोग भी उनके बराबर हो जाएंगे। जैसे वो हैं ऐसे ये भी बन जाएंगे। यहाँ तक कि अगर वो रब की गोह की सुराख में भी घुसे तो ये वहाँ भी घुसने की कोशिश करेंगे। कहा अल्लाह के हबीब, जिनकी नक़ाली और नक्शे कदम पर ये लोग चलेंगे, क्या ये वो लोग हैं जो यहूद व नसारा हैं उनके पीछे चलेंगे? अब मैं फरमान फिर और कौन है? यानी आपने इस हदीस में ये पेशिन गोई फरमाई कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के लोग भी यहूद व नसारा की पैरवी करने लग जाएंगे। हालांकि अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया कि यहूद व नसारा की पैरवी नहीं करनी, कुफार की मुशाबहत अख्तियार नहीं करनी, और उसकी वईद भी फरमाई, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा, उन जैसे अमाल और अक़ाइद अपनाएगा, वो उन्हीं में शुमार होगा। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि यहूदी और ईसाई तो तुम पर कभी राज़ी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि तुम उनकी मिल्लत के पैरोकार न बन जाओ। तो आज वो पेशन गोइयाँ भी पूरी हैं। इस उम्मत में ऐसे लोग कसरत के साथ पाए जाते हैं जो यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर है, अक़ाइद में भी और दीगर आमाल में भी, माशी तौर पर, माशरती जो ज़िंदगी है उस हवाले से भी, अखलाकी तौर पर भी, और दीगर कई मामलात ऐसे हैं जिनमें वो यहूद व नसारा की नक़ाली कर रही है, उनके पीछे चल रही है। मिसाल के तौर पे एक गुलूफ को आप लेकर देख लें, यहूद और नसारा में खुसूसन गुलूफ था। नसारा जो है उनमें तो गुलूफ बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था। अल्लाह फरमाते या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन में गुलूफ ना करो। गुलूफ मतलब हद से तजावज़, जो लिमिट अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है उस लिमिट से बढ़ जाना, तजावज़ करना। दीन के मामले में अक़ाइद के हवाले से और ताज़ीम के हवाले से, अम्बिया और रसूल के हवाले से उनके अंदर ये गुलूफ़ पाया जाता था, और आज हमारे अंदर भी पाया जाए। आपको याद होगा गुलूफ़ के ऊपर भी एक खुतबा मैंने दिया था, उसमें मैं कई चीज़ों की निशानदेही की थी कि इनमें गुलूफ़ करना मना है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इय्याकुम वल गुलूफ़ फ़िद्दीन, दीन में गुलूफ़ करने से, हद से तजावज़ करने से अपने आप को बचा के रखो। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके गुलूफ़ की एक झलक को बयान फरमाया। फरमाया वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ने कहा मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। ये गुलूफ़ था। हालांकि अल्लाह की ज़ात कैसी है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कोई औलाद नहीं। उन्होंने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा, मरियम सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह की बीवी करार दे दिया। ताज़ीम में ये गुलूफ़ हमारे अंदर भी मौजूद है। अब कई अहबाब की ज़ुबान से अक्सर हम सुनते रहते हैं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदाओं के, उधर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ाओं के। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिया था, सही बुखारी की रिवायत है, मुझे हद से मत बढ़ाना, जिस तरह ईसा बिन मरियम को नसारा ने बढ़ाया था, ला तुतरूनी, मुझे हद से तजावज़ नहीं करना, मेरे बारे में गुलूफ़ नहीं करना। तो आपकी ये पेशन गोई कि यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चल पड़ोगे, जैसे एक ज़िरा दूसरी ज़िरा के और एक बालिश दूसरी बालिश के बराबर है, वैसे तुम भी हो जाओगे। आज वही हालत मौजूद है। ताज़ीम में गुलूफ़ के साथ साथ सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद की, अहले किताब की एक कबाहत और बयान फरमाई। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 31 में इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने अपने अहबार और रुहबान को, पादरियों को, मौलवियों को, राहिबों को रब बना लिया था अल्लाह के अलावा। वो कैसे रब बना लिया था? एक तो उनकी ताज़ीम
इस कदर ज़्यादा कि उनको रब का मकाम दे दिया, हद से, लिमिट से क्रॉस करके। और दूसरा, अल्लाह की किताब तौरात और इंजील के अहकामात को पसे पुश डालकर अपने अहबार और रुहबान के फतवों को वो अपने ऊपर लागू कर लेते थे। किसी एक का फतवा आ जाए, और अल्लाह ताला ने उनकी एक ये सिफत भी उनके अहबार और रुहबान की भी बयान फरमाई, व इन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताबि लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अला अल्लाहिल कज़िब। उनका एक गिरोह जुबान मरोड़ मरोड़ कर ऐसी बात बयान करता है कि गोया कि वो तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब रख रहा है, हालांकि वो अल्लाह की किताब नहीं पेश कर रहा होता। व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के जिम्मे लगा रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के अहकामात है। हकीकत में वो अल्लाह के अहकामात नहीं होते, वो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। और ये लोग उनके उन झूठों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की तरफ मंसूब झूठों को दीन समझकर और उनकी पैरवी करते, सिर्फ कता नजर इससे कि अल्लाह की किताब क्या कहती है, अल्लाह के पैगम्बर की तालीमात क्या है। ये यहूद नसारा का तर्ज अमल था। आपने फरमाया तुम भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ोगे। आज भी हमारे यहाँ भी ऐसा ही, हमने फिरकों पे फिरके बना दिए, गिरोहों पर गिरोह बना दिए, धड़ल्लों पे धड़ल्ले बना लिए, हर एक अपने अपने एक एक मसले के लिए अलग हो गया, अकायद में बेशुमार इख्तलाफ कर दिए, फ़िक़ही मसाइल में इख्तलाफ कर दिए, और फिर उन इख्तलाफात की भरमार में फ़िरक़े ही अलग हो गए, एक दूसरे पर तकफीर शुरू हो गई, कुफर के फतवे लग गए और बहुत कुछ हो गया। तो ये दूसरा तरीका, और ये चीज़, ये पैरवी थी किसकी? यहूद व नसारा की। सूरह हदीद, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह हदीद में सूरह नंबर 57 की आयत नंबर 27 में नसारा का खुसूसन एक फ़ेल बयान फरमाया, व रहबानियत निब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, रहबानियत को उन्होंने अपने ऊपर फर्ज कर लिया। रहबानियत मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उन पर नहीं फर्ज किया, हमने नहीं लिखी थी रहबानियत, हमने उन्हें रहबानियत नहीं दी है, उन्होंने रहबानियत को आज खुद अपने ऊपर मुकर्रर कर लिया। आज हमारी भी यही हालत है। इबादत के वो तरीक़ेकार और ऐसे तरीक़ेकार जो रहबानियत के हैं, दुनिया को बिल्कुल तर्क करके जंगल में चले जाना, कुटियाओं में चले जाना, और ऐसे विर्द और औराद करना जो किताब और सुन्नत से साबित शुदा भी ना हो। और आज हमारे यहाँ वो अरूज पर है चिल्ला कुशियों के नाम पर। ये हिंदुओं के अंदर भी मौजूद है रहबानियत, और ईसाइयों के अंदर भी रहबानियत मौजूद थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये इबादत का तरीक़ा रहबानियत का जो उन्होंने गढ़ा है, नसारा ने, ये हमारा नहीं था, हमने नहीं दिया, उन्होंने आज खुद गढ़ लिया इस नजरिए को, इस अकीदे को। आज ये भी हमारे अंदर मौजूद है। इबादत के वो तौर और तरीक़े तो किताबुल्लाह में नहीं, सुन्नत रसूलुल्लाह में नहीं, और हम उसे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और इबादत समझ कर रहे होते हैं। ऐसे विर्द और ऐसे तसव्वुरात में, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि विर्द करते जाओ, अपने तसव्वुर में अपने शेख को तसव्वुर रखो, जब शेख का तसव्वुर पुख्ता हो जाए फिर नबी का रखो, नबी का पुख्ता हो जाए फिर अल्लाह का रखो, जब इस मकाम को पहुंच जाओगे जिक्र करने वाला खुद अल्लाह बन जाएगा। ये तरीके, इस तरह रब की मार्फत का एक बात करना कि हम रब को, वो जितने भी ये तरीक़ेकार हैं इबादत के, जिनको कईयों ने तसव्वुफ का नाम देकर, ऐसे ऐसे इबादत के तरीक़ेकार मौजूद हैं। जिक्र करने का तरीका सांस रोक कर कि ला किधर से निकालना है, इल्ला किधर से निकालना है, फिर ज़र्ब कहाँ पे लगानी है। ये रहबानियत के और तसव्वुफ के ऐसे तरीक़ेकार जिनका ताल्लुक़ किताब और सुन्नत के साथ नहीं है, ये उनकी नक़ाली है, ये ईसाइयों की नक़ाली है। फिर हमारा एक तो होता है कि अल्लाह के नेक बंदे, औलिया सालिहीन, नेक औलिया और सालिहीन और उलमा और ज़ुहाद, अल्लाह के वली, वो ईमान वाले और अमल सालिह वाले होते हैं। उनको देखकर इंसान अमल की तरफ जाता है, सुन्नत की तरफ जाता है, उसके अंदर नेकी का जज्बा पैदा होता है। वो सालिहीन की सोबत इख्तियार करके वो सालिह बनने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि आप उसको रब बना ले। ये भी उनकी नक़ाली है। सालिहीन की इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में हदीस नंबर 3453 है, आपने फरमाया, और ये आपने अपने आखिरी अय्याम में फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। और दूसरी रिवायत के अंदर सही मुस्लिम में मौजूद है, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद पर और नसारा पर, जिन्होंने
अंबिया और सालिहीन की कबूर को सजदागाह बना लिया, यानी उनकी इबादत करना, कब्रों पे जाकर उनसे मांगना। एक है उनके लिए दुआ करना कब्र पे जाकर, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप कब्र पे जाएं और दुआ करें मैयत के लिए। एक आप कब्र पे जाकर उनसे दुआ मांगना, या गंज शकर हजवेरी काली जोली भर दे मेरी तेरू दाता कहंदे, ऐसे जाके कसीदे पढ़ना, ये उनकी नकाली है। फरमाया उन्होंने उसको सजदागाह बना लिया था, अंबिया की कब्रों को, सालिहीन की कब्रों को। और नबी अलैहि सलाम ने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतन युअबद, ए अल्लाह मेरी कब्र को वसन बुत ना बनाना कि जिसकी इबादत की जाए। अलगरज ये कुछ मैं मिसालें दे रहा हूं जो आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर आ गई हैं, वो चीजें जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चलोगे। ये एक पेशन गोई दी थी। सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने उनकी एक खसलत ये भी बयान फरमाई, इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, बेशक बहुत सारे अहबार और रुहबान लोगों का माल बातिल तरीके के साथ खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। आज दुनिया में आप देख लें कितने ही लोग हैं, जादू टूने करने वाले, ये सफली काले एल पीले इल्म करने वाले, ये हिसाबों किताब की दुकानें चमकाने वाले, बातिल तरीके से लोगों का माल खाते, कई किस नाम के ऊपर और कई किस नाम के ऊपर, कई शिरनियों के नाम के ऊपर, कभी किस नाम के ऊपर, कई नजर न्याज के नाम के ऊपर। फरमाया ये सारे काम किसके थे? अहबार और रुहबान, यहूद और नसारा के। आज नबी अलैहि सलाम की वो पेशन गोई इस अमल के हवाले से पूरी हो चुकी है। हमारी गमी है तो हिंदुओं की नकाली में, हमारे अकायद और नजरियात में और हमारी अमली जिंदगी में और हमारे इबादत के तरीक़ाकार में और दीगर कुछ नजरियात के अंदर और वज़ाक़ता के अंदर यहूद और नसारा की नकाली है। अल्लामा इक़बाल ने भी कहा था, वज़अब तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ज़ाहिरी हुलिया, अपनी माईशत का निज़ाम, अपनी हुकूमत का निज़ाम इस्लाम अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन निज़ाम उनका हम चला रहे। सूद से अल्लाह ने हमें मना करके माईशत मजबूत करने के लिए ज़कात का नाम दिया हुआ है, लेकिन हम सूदी निज़ाम के दिल दादा है, ज़कात देने के लिए तैयार नहीं। इज्तिमाई तौर पर भी उनके नक्काले और इनफरादी तौर पर भी हमारे तरीक़ाकार इबादत के, वज़ाक़ता के, माशरत के, शादी गमी के, सारे उनकी नक्काली में हो गए। आप देख ले, एक आदमी के ऊपर हज फर्ज है अगर, तो वो हज नहीं करेगा, टाल मटोल करेगा, लेकिन उर्स मेला जिसमें बहुत सारी गैर शरई क़वाहतें होंगी, जिसमें जाना कोई जरूरी नहीं है, वहां लाजमी और फर्ज समझ के जाएंगे। मीरास अल्लाह का कानून है कि बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा मिलेगा। आज हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को विरासत से तो महरूम कर देंगे, लेकिन जहेज के नाम पर और दीगर रसूम और रिवाज के नाम पर हजारों नहीं लाखों रुपए लुटवा दें। वहां पैसे की परवाह नहीं, क्यों रस्में अदा करनी, लेकिन जो अल्लाह का कानून था विरासत इसको देनी है, वहां हम पीछे। ज़कात अल्लाह का कानून है, निज़ाम है, उसको हम नाफिज नहीं करते। और इसके अलावा तीजे, सातवें, 40वें और दीगर जो निज़ाम खाने पकाने के हजारों लुटते तो लुट जाए, रस्म अदा हो जाए, लेकिन अल्लाह के कानून की कोई परवाह नहीं। ये तौक हमारे गलों में पड़े हुए हैं, जिसकी नबी अलैहि सलाम ने पेशन गोई दी थी, लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लकुम, तुम अपने से पहलों के पैरोकार बन जाओगे, नक्शे कदम पर चलोगे। जैसे एक बालिश दूसरी बालिश के बराबर है, एक ज़रा दूसरी ज़रा के बराबर है, यानी यहूद और नसारा के नक्काल और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओ। इसके अलावा इस उम्मत की ज़बूहाली की भी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4297, हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है। फरमाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस का इंतिबाक आज के इस दौर पे अगर आप करें तो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई आज से कई साल पहले पूरी हो चुकी है। फरमाया कि उम्मतें अनकरीब तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ेगी और एक दूसरे को तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने के लिए बुलाएंगी, दावत देगी बाकायदा। जिस तरह एक खाने के प्याले पर भूखे टूट पड़ते हैं या एक दूसरे को बुलाया जाता है, आओ खाना खाओ, आओ माल खाओ, ऐसे उम्मतें, कौमें यानी कुफ्फार तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। आज वो हालत है कि नहीं? इसराइल अगर हमला कर रहा है तो अमेरिका उसकी पुष्टबुनाई करेगा, कोई सामने खुलकर नहीं भी आया तो तीसरा आएगा। एक दूसरे को बाकायदा दावतें होंगी, मिलजुल के मुशावरत से काम होंगे उम्मत मुसलमान को खून बहाने के लिए। कौमें तुम पर चढ़ दौड़ेंगी जैसे खाने की तरफ आया जाता है। कहा अल्लाह के हबीब क्या हम थोड़े होंगे? ला,
हमारी तादाद कम होगी। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, आपने फरमाया नहीं, तुम थोड़े नहीं होगे, तादाद की कमी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी कसरत होगी। तादाद आज है कि नहीं? आज कोई तादाद की, मुसलमानों की तादाद की कमी है? आपने फरमाया नहीं, तुम उस वक्त कसरत के साथ होगे। अल्लाह के रसूल कसरत भी होगी, फिर भी कुफार हम पर चढ़ दौड़ेंगे। कहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देंगे। आज मुसलमानों का कोई रोब है किसी यहूदी पे, किसी ईसाई पे, किसी और मुशरिक अक़वाम के ऊपर? कोई है? जो था, एक दौर था इस्लामी तारीख का, आज वो रोब, वो वलवला, वो खशियत कुफार के ऊपर तारी है। एक वक्त था यहूद और नसारा टैक्स और जिजिया देकर मुसलमानों की हुकूमतों में रहते थे। कोई भी इस्लाम के खिलाफ जुबान दराजी करे या मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई का सोचे भी, मुसलमान इलाकों के इलाके फतह करते चले जाते थे। किसी को जुर्रत नहीं होती मुसलमानों के खिलाफ या उनके मुकाबले में डट खड़े होने की। एक रोब था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो, आपको तो अल्लाह ने यह मौजज़ा दिया था, नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, एक महीना सफर करके जहां तक इंसान जा सकता है, महीने की मुसाफत पर भी अगर दुश्मन होगा, अल्लाह मेरा रोब उसके दिल में डाल देगा। फिर मुसलमान हुक्मरान आए, खुलफाए राशिदीन और उसके बाद के खुलफा। इस्लाम का एक कुव्वत थी, एक ताकत थी, एक जोर था, एक नाम था। लेकिन आज मुसलमान कमजोर है। ये उनसे कर्जे भी मांगता है, पनाहे भी मांगता है, सब कुछ उसके मातहत कर रहा है। कहा अल्लाह उनके दिलों से तुम्हारे रोब को निकाल देगा और तुम वहन का शिकार हो जाओगे। कहा अल्लाह के रसूल वमल वहन, वहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत करना और मौत से कराहत करना। आज फलस्तीन के जो हालात है, मुसलमानों की कसीर तादाद के बावजूद आपको कोई नजर आ रहा है किसी के अंदर जुर्रत, ताकत वो हो जो इस्लामी तारीख की होनी चाहिए, या उनके दिलों में वो रौब हो मुसलमानों का जो होना चाहिए? नहीं है। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने पहले ही पेशन गोई अता फरमा दी, ये उम्मत ज़ब हालू का शिकार हो जाएगी। आज वो हालात हमारे बने पड़े हैं। इसके अलावा इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हम जिस ज़बूहाली का शिकार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली हवाले से भी इसकी पेशन गोई फरमाई। 2083 नंबर रिवायत है सही बुखारी की, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं ला यअतियन्ना अलन नास ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन औ मिन हराम। लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई परवाह नहीं करेगा कि ये माल कहां से ले रहा है। माल आ रहा है, अब ये इसको परवाह नहीं है कि ये माल कहां से आ रहा है। अमिन हलालिन औ मिन हराम, हलाल का है या हराम का, इसकी परवाह किए बगैर वो माल को बटोरता जाएगा। अगर इज्तिमाई तौर पर देखें, हमारा निजाम सारा सूदी है करे, सारा पूरा निजाम है सूदी हमारे बैंकों का। इनफरादी तौर पर देखें, आपके इस मुल्क के किसी भी सरकारी महकमे के अंदर चले जाए, सवाए चंद शायद कोई हो अल्लाह माशाअल्लाह, आप रिश्वत दिए बगैर का अपना काम नहीं करवा सकते। रिश्वत, झूठ, फरेब, धोखा, मिलावट, डाकाजनी, चोरी, हराम के जितने भी दीगर जराए हैं, आप देख लीजिए बदरजाए अतम मौजूद हैं। आपने फरमाया एक वक्त आएगा लोगों पे, ये माल पाकीज़ा खाने वाले नहीं होंगे, जहां से मिलता रगड़े जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे ये हलाल का या हराम का। आज हमारी हालत भी यही है। प्राइस ब्रांड के नाम पर जुआ हम लगा रहे हैं, सेविंग के नाम पर सूद हमें खिलाया जा रहा है, और दीगर कई स्कीमें निकालकर जुए और सूद का मुरक्कब बनाकर हमें उसमें मुलव्वस किया जा रहा है। हलाल और पकीज़ा तिजारतों में ऐसे ऐसे कानून वाला करके उन्हें गैर इस्लामी तिजारतें बनाया दिया जा रहा है, और फिर उसके लिए फतवे दिए जा रहे हैं, जायज़ है, हलाल है, करते रहो, कुछ नहीं होता। मुतबादिल निज़ाम मौजूद है, कानून मौजूद है, उसूल मौजूद है, उनको तर्क करके यहूद और नसारा का निज़ाम माईशत अपनाकर आज भीख मांगने के सिवा और कुछ भी नहीं। तो आपने फरमाया ये वक्त भी इनके ऊपर आएगा जब ये माल के बारे में परवाह ही नहीं करेंगे ये कहां से आ रहा है। इस तरह से बुखारी में हदीस नंबर 5590 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशन को ये अता फरमाई अमली हवाले से, ला यकूनन्ना अक़वामुन, अनक़रीब ऐसी अक़वाम भी होगी इस उम्मत के अंदर, ऐसे लोग भी आ जाएंगे, यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीरा वल खम्र वल मगाज़िफ़। फरमाया जो बदकारी को हलाल समझेंगे, जायज़ समझेंगे, रेशम को हलाल जानेंगे, मर्दों पर रेशम हराम है ना, कहा रेशम को भी हलाल समझे, और नशे को भी हलाल समझेंगे, और ये गाना बजाना, ये आलात मुसीकी, इनको भी हलाल जानेंगे।
आज देख लीजिए वो पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदरजा तम पूरी हो चुकी है। बदकारी आज आपके मुल्क के अंदर बदकारी के अड्डे चलाने वालों के पास बाकायदा तौर पर लाइसेंस मौजूद है, मुता के नाम के ऊपर इसको हलाल करा दिया जा रहा है। बाकायदा गवर्नमेंट की लाइसेंस याफ्ता जिस्म फरोश मौजूद है, उसे सनद जवाज दिया गया कि इनके मदहब में जायज है मुता। ये बदकारी है, खालिसतन बदकारी है, और इस बदकारी को हलाल जानकर उसके बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस इशू किए जा चुके हैं। तो आपने फरमाया ऐसे लोग भी होंगे जो बदकारी को भी हलाल करा दें। रेशम उम्मत के मर्दों के ऊपर हराम है, रेशम पहनने वाले भी हो जाएंगे। खम्र, शराब, और खम्र से मुराद सिर्फ ये शराब ही नहीं है, कोई भी नशा, कोई भी नशा, कुल्लु मुस्करिन खम्रुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशा आवर चीज खमर है, और हर खमर क्या है? हराम है। तो खमर को, नशा आवर शिया को हलाल करार देंगे। आज हर दूसरा तीसरा बंदा और नौजवान और जवान उसके अंदर मुलव्वस है, उसको कोई इतना खास बड़ा गुनाह कोई नहीं समझता। और गाने बजाने वालियां और ये गाने बजाने इनको भी हलाल समझेंगे। चलो इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों से करते हैं, मुलव्वस है, हर बंदे के पास पहुंच चुका है, मोबाइल के अंदर, घरों के अंदर, और इंतजार गाएं जहां की, जिस महकमे के हॉस्पिटल आप देख लें, दीगर आप देख लें, हर जगह पे बनाए हुए, वहां मौसीकी चल रही है, गाना बजाना नाच सब कुछ चाली जारी है। लेकिन एक फिरका ऐसा भी है जो उसको हलाल करार दे रहे हैं, मुनकरीन हदीस का गिरोह। वो बाकायदा तौर पर गाने बजाने को और आलात मौसीकी के हिल्लत के फतवे सादर कर रहे हैं कि ये रूह की ग़िज़ा है। हालांकि मुसलमान के रूह की ग़िज़ा मौसीकी और बजाने और गाने वाले आलात नहीं, जो इसको रूह की ग़िज़ा करार दे रहे वो इसको हलाल ही समझ रहे। हिल्लत के फतवे ये मौसीकी हलाल है, जायज़ है, हराम नहीं है। हालांकि अगर हदीस को देखा जाए, इस बार में इंशाअल्लाह कभी तफसील से खुतबा दूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आवाज को मलऊन करार दिया, शैतान के बाजे और करार दिया इसको। लहव वल हदीस जो कुरान में मना है उसमें इसको शामिल किया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और अबू दाऊद की एक हदीस है, आपको एक तबले की आवाज आई, आपने कानों में उंगलियां डाल दी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपकी मायत में हैं और पूछते हैं अब्दुल्ला आवाज बंद हो गई? जब आपसे कहा गया आवाज बंद हो गई, आपने अपनी कानों से उंगलियां हटाई, और लोग कहते हैं जी हलाल है, जायज है। फिर खानकाहों के ऊपर धमाल और तबला, इसको तो इबादत समझकर किया जाने लगा है, सिर्फ दफ खुशी के मौके पर, ये तो जायज है। लेकिन इसके अलावा ये तबले, ये ढोल, ये बाजे, ये गाने वालियां, ये नाचने वालियां, जो आपके इस्लामाबाद में, चलो वो तो इजाजत मनसूख भी हो चुकी, उधर फलस्तीन के ऊपर बमबारी हो रही है, यहां इनको नाचने की सूझी हुई है, गाले नाच रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी पूरी हुई। अबू दाऊद में हदीस नंबर 449 है, आप अलैहिस्सलाम ने एक पेशन गोई मसाजिद के हवाले से वो भी दी। अब दीनी तबके की तरफ है ना, बदअमलों की तो बात होगी। ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यतबाहा अन्नासु फिल मसाजिद, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग मसाजिद के बारे में एक दूसरे पर फख्र ना करें। आज वही हालत है कि मेरी मस्जिद ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा आलीशान है। मस्जिदों की तज़यीन और खूबसूरती के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले, सबकत ले जाने वाले लोग तो आपको कसरत से मिलेंगे, लेकिन मस्जिद आबाद करने वाले, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। मस्जिद के ऊपर खूबसूरत लिखाई भी होगी, टाइलें मार्बल भी लगाया जाएगा, और खूबसूरती के लिए नक्शो निगार और डिजाइन और बहुत कुछ किया जाएगा। लेकिन आबादकारी के वक्त ये नहीं कहा जाएगा फुला मस्जिद में अगर 3 सफे तो हमारी मस्जिद में 1 क्यों है, 3 क्यों नहीं। यहां नहीं फखर, यहां नहीं मुसाबकत, यहां नहीं एक दूसरे से आगे बढ़ना। आगे किसमें बढ़ रहे? खूबसूरती में, आलीशान होने में। तो आपने फरमाया एक वक्त ऐसा भी आएगा, लोग मस्जिदों की तज़यीन और आराइश जो है, ये जो है खूबसूरती मुज़य्यन करना, इसमें एक दूसरे के ऊपर फख्र करेंगे। और आज मुसलमानों की अक्सरियत के बावजूद मसाजिद खाली है। आप फजर की नमाज में रूटीन बना ले, हर मस्जिद का चक्कर लगाए, उस मोहल्ले की आबादी और उस मोहल्ले में लोगों की तादाद जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और उस मस्जिद में नमाजियों की तादाद देख ले, आपको मालूम हो जाएगा ये कितने मुसलमान हैं, आपको पता चल जाएगा कितने मुसलमान। एक दफा सुनन नसाई की हदीस है, आखिरी बात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए, जमात के लिए आगे तशरीफ लाए।
कोने में देखा 2 आदमी बैठे हुए थे। आपने एक ही सवाल किया, आपने कहा तुम दोनों मुसलमान नहीं हो? क्या पूछा आपने? क्या तुम दोनों मुसलमान? मतलब जमात हो रही है, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम मुसलमान नहीं हो? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुसलमान है, लेकिन हम पढ़ के आए हैं। अब हम अगर पढ़ के भी आए हो, मस्जिद में जमात हो रही है तो साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह किसी एक नमाज को नफली बना देगा। और आज मस्जिदों को खूबसूरत बनाने में, उनके डिजाइन में, उनको मुज़य्यन करने में तो हमारा फख्र होता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मस्जिद में तालीम और तदरीस का, मस्जिद की आबादकारी जो नमाजों के साथ है, जमात के साथ है, सीखने सिखाने के साथ है, इल्म नबूवत को हासिल करने के साथ है, किताब और सुन्नत की तालीम के फरोग के साथ है, वो हमें नजर नहीं आता। तो ये पेशन गोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई। इसके अलावा और भी कई पेशन गोइयां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि इस उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे अमाल आ जाएंगे, ऐसे ऐसे काम आ जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें किताब और सुन्नत का सच्चा मुत्ती और फरमाबरदार बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहूद व नसारा के नक्शे पर कदम पर चलने से हमें महफूज फरमाए। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।